सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस एंड तक देखते रहना। यहाँ पर इस लड़के से कह रही है कि काम के प्रति तुम्हारी डेडिकेशन वाकई काबिले तारीफ है। तो सबसे पहले तो इसने कहा योर डेडिकेशन टू योर वर्क। योर डेडिकेशन, डेडिकेशन का क्या मतलब है? डेडिकेशन का मतलब है कि जब हम किसी काम को पूरी एनर्जी और अपना टाइम लगा के करते हैं, तब मतलब है कि हम उसे डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, यानी हम उसमें पूरी एनर्जी पूरा टाइम लगा रहे हैं, पूरा मन लगा के कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं डेडिकेशन के साथ। तो यहाँ पर इसने किसी ऐसे काम को कर दिखाया जो नामुमकिन था, लेकिन इसने अपनी एनर्जी और टाइम लगा के उस काम को कर दिखाया। तो यहाँ पर कह रही है कि योर डेडिकेशन टू योर वर्क इज ट्रूली कमेंडेबल। कमेंडेबल मतलब काबिले तारीफ, जिसकी तारीफ की जाए वो। योर डेडिकेशन टू योर वर्क इज ट्रूली कमेंडेबल, यानी काम के प्रति तुम्हारी डेडिकेशन वाकई काबिले तारीफ है। आगे कह रही है कि यू डिड वॉट नो बडी एल्स कुड, यानी तुमने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया। यू डिड वॉट नो बडी एल्स कुड, यू डिड वॉट नो बडी एल्स कुड, यानी तुमने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। और ये वाकई काबिले तारीफ है यार। ये बात कहने का इसका मतलब है कि ये बात वाकई काबिले तारीफ है। एंड दैट्स ट्रूली कमेंडेबल, एंड दैट्स ट्रूली कमेंडेबल। कमेंडेबल का भी मैंने मतलब क्या बताया? काबिले तारीफ, जिसकी तारीफ की जाए, जो काम तारीफ के लायक हो। तो यहाँ पर कह रही है कि एंड दैट्स ट्रूली कमेंडेबल, और ये वाकई ये काबिले तारीफ है। तुमने जो किया वो वाकई रिमार्केबल है। हम उसे रिमार्केबल भी बोल देते हैं। रिमार्केबल भी मतलब कि जो असाधारण से अच्छा, बेहतरीन, जिसकी तारीफ की जाए। वॉट यू हैव डन इज ट्रूली रिमार्केबल। कमेंडेबल भी बोल सकते हैं, रिमार्केबल भी बोल सकते हैं। वॉट यू हैव डन इज ट्रूली रिमार्केबल, यानी कि जो नोटिस किया जाए, इतना बेहतरीन काम है। मैं कितनी इंप्रेस हूं बता नहीं सकती। आई कांट पुट इन टू वर्ड्स, जब भी हम कहते हैं कि आई कांट पुट इन टू वर्ड्स, यानी मैं वर्ड्स में बता नहीं सकती हाउ इम्प्रेस्ड आई एम, कि मैं कितनी इंप्रेस हूं। आई कांट पुट इन टू वर्ड्स हाउ इम्प्रेस्ड आई एम, मैं कितनी इंप्रेस हुई, मैं कितनी इंप्रेस हूं, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। इस पर तुम्हारी मेहनत को किसी तरह के पुरस्कार से पहचाना जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जब कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसे इनाम दिया जाता है ना। तो इंग्लिश में हम कहना चाह रहे हैं कि जो तुमने ये किया है ना, तुम्हें इसके लिए कोई इनाम मिलना चाहिए, लेकिन कुछ कहने का तरीका अलग हो जाता है। इंग्लिश में हम बोलेंगे योर हार्ड वर्क ऑन दिस, यानी इस पे जो तुम्हारा हार्ड वर्क है, जो मेहनत है, शुड बी रिकग्नाइज्ड, रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए, पहचानी जानी चाहिए तुम्हारी हार्ड वर्क इस पर। योर हार्ड वर्क ऑन दिस शुड बी रिकग्नाइज्ड, यानी तुम्हारी जो मेहनत है इस पर पहचानी जानी चाहिए। शुड बी रिकग्नाइज्ड विद सम सॉर्ट ऑफ अवार्ड। विद सम सॉर्ट ऑफ अवार्ड का मतलब है कि किसी पुरस्कार से, यानी तुम्हें इसके लिए कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। तो हम इसे एक अलग ही तरीके से बोल रहे हैं कि योर हार्ड वर्क ऑन दिस शुड बी रिकग्नाइज्ड विद सम सॉर्ट ऑफ अवार्ड, यानी इस पर जो तुम्हारी मेहनत है उसे किसी पुरस्कार से पहचाना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि यू डिजर्व recognition, you deserve recognition for this dedication, यानी जो तुमने डेडिकेशन दिखाई ना, उसके लिए क्या करते हो? यू डिजर्व मतलब कि तुम हकदार हो। यू डिजर्व recognition, तुम पहचाने जाने के हकदार हो। फॉर द डेडिकेशन, जो डेडिकेशन तुमने दिखाई, यू शोड इन डूइंग दिस टास्क, ये काम करने में जो तुमने डेडिकेशन दिखाई, उसके लिए तुम सम्मान के हकदार हो। यू डिजर्व recognition फॉर द डेडिकेशन यू शोड इन डूइंग दिस टास्क, जिस लगन के साथ तुमने काम किया कोई नहीं कर सकता। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलें? हम कह सकते हैं कि नो वन कैन डू दिस जॉब एज वेल एज यू डिड, नो वन कैन डू दिस जॉब एज वेल एज यू डिड विद सच डेडिकेशन। फिर से डेडिकेशन आया है, यानी कि जो तुमने डेडिकेशन दिखाई ना, इसे जो तुमने एनर्जी दी इस काम को, जो तुमने अपना टाइम देके इस काम को किया, डेडिकेशन के साथ किया, वो कोई और नहीं कर सकता था। नो वन कैन डू दिस जॉब एज वेल एज यू डिड, यानी जैसे काम ये तुमने किया कोई नहीं कर सकता था। विद सच डेडिकेशन, इस डेडिकेशन के साथ, इस लगन के साथ कोई नहीं कर सकता था इसे। या हम ऐसे बोल सकते हैं नो वन कैन डू द जॉब यू डिड विद सच डिटर्मिनेशन, विद सच डिटर्मिनेशन। नो वन कैन डू द जॉब यू डिड विद सच डिटर्मिनेशन, इसका भी कहने का मतलब वही है। ये बोल रही है कि शुरू में तो मुझे इस बात पर संदेह था, यानी शक था कि तुम ऐसा कर भी सकते हो। यानी जब इसने से बताया था कि मैं ये काम कर सकता हूँ जो किसी से नहीं हुआ, तो इसे शक सा हुआ इस पे, यानी कि इसे शक था कि शायद ना भी हो इससे। तो इस सिचुएशन में हम एक वर्ड का यूज कर सकते हैं, स्केप्टिकल। जब हम किसी चीज को लेकर स्केप्टिकल होते हैं तो हमें शक सा होता है, सच भी है, ऐसा हो भी पा गया नहीं, तो यानी हमें शक था। तो यहाँ पर बता रही कि आई वॉज स्केप्टिकल, यानी मैं स्केप्टिकल थी, मुझे शक था अबाउट वेदर, कि क्या
यू कुड डू दिस एट फर्स्ट, कि तुम ये कर भी पाओगे शुरू में। बता रही कि शुरू में मुझे ऐसा शक सा था। आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट वेदर यू कुड डू दिस एट फर्स्ट, शुरू में मुझे स्केप्टिकल थी, मैं मुझे शक सा था कि तुम ये कर भी पाओगे। या मैं से भी कह सकते हैं इनिशियली, यानी शुरुआत में, इनिशियली आई हैड माई डाउट, कि मुझे डाउट्स थे अबाउट वेदर, कि क्या यू कुड अकम्प्लिश दिस, कि तुम इसे अकम्प्लिश कर पाओगे, इसे कर पाओगे। कहने का कोई मतलब है इनिशियली आई हैड माई डाउट्स अबाउट वेदर यू कुड अकम्प्लिश दिस। या हम ऐसे बोल सकते हैं टू बी ऑनेस्ट, सच कहूं तो आई डिडंट थिंक, मुझे नहीं लगा था, यू कुड पुल दिस ऑफ एट फर्स्ट। पुल दिस ऑफ का भी हाँ मतलब है कि इसे कर पाना। ये कह रही कि टू बी ऑनेस्ट, सच कहूं तो आई डिडंट थिंक यू कुड पुल दिस ऑफ। पुल दिस ऑफ, तो एक फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है यहाँ पर। कहने का वही मतलब है कि मुझे सच कहूं तो मुझे लगा नहीं था कि तुम शुरू में ये कर पाओगे, यानी शुरू में मुझे ऐसा लगा नहीं था, सच कहूं तो, कि तुम ये कर पाओगे। टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट थिंक यू कुड पुल दिस ऑफ एट फर्स्ट, लेकिन मैं खुश हूं कि तुमने मुझे गलत साबित किया। बट आई एम ग्लैड यू प्रूव्ड मी रॉन्ग, बट आई एम ग्लैड यू प्रूव्ड मी रॉन्ग। कह रही कि लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने मुझे गलत साबित किया, बट आई एम ग्लैड यू प्रूव्ड मी रॉन्ग। फ्रेंड्स यहाँ पर ये किससे कह रही है कि आज ऑफिस में मेरा एक थकाऊ दिन था। तो इसे कहने के बहुत तरीके हैं, लेकिन आप इस वर्ड का भी यूज कर सकते हो टीडियस। टीडियस यहाँ पे कह रही है कि आई हैड अ टीडियस डे एट द ऑफिस टुडे। आई हैड अ टीडियस डे एट द ऑफिस टुडे, यानी आज ऑफिस में मेरा एक थकाऊ दिन था। आई हैड अ टीडियस डे एट द ऑफिस टुडे, यानी ऑफिस में काम इतना था कि थक गए, इसलिए बता रही है कि मैं आज काम से बहुत थक गई हूँ। आई एम एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड यानी बहुत ज्यादा थक गई हूँ। आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम वर्क टुडे। आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम वर्क टुडे, यानी मैं आज काम से बहुत थक गई हूँ। आई एम एग्जॉस्टेड फ्रॉम वर्क टुडे, मैं जल्द ही इस नौकरी को छोड़ रही हूँ, यानी कि इस नौकरी में से बहुत काम दिया जाता है, इससे होता नहीं है, तो डर गई है। कह रही है कि आई विल बी लीविंग दिस जॉब वेरी सून। आई विल बी लीविंग दिस जॉब वेरी सून, यानी मैं जल्दी ये नौकरी छोड़ रही होंगी। कहने का मतलब आने वाले कुछ महीनों में या कुछ दिनों में, यानी फ्यूचर में मैं इस काम को छोड़ रही हूँ, यानी छोड़ने वाली हूँ। तो इसे हम विल का यूज करके बना सकते हैं ऐसे कि आई विल बी लीविंग दिस जॉब वेरी सून, मैं इस नौकरी को छोड़ने के बारे में सोच रही हूँ। ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम कंसिडरिंग क्विटिंग दिस जॉब सून। आई एम कंसिडरिंग क्विटिंग दिस जॉब सून, यानी मैं जल्दी इस नौकरी को छोड़ने के बारे में सोच रही हूँ। आई एम कंसिडरिंग क्विटिंग दिस जॉब सून। काश तुम्हारे साथ जो हुआ मैं उसे बदल पाती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई कुड चेंज व्हाट हैपेंड टू यू। आई विश आई कुड चेंज व्हाट हैपेंड टू यू, यानी काश जो तुम्हारे साथ हुआ मैं उसे बदल पाती। आई विश आई कुड चेंज व्हाट हैपेंड टू यू, लेकिन दुर्भाग्य से ये संभव नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट पॉसिबल। बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन दुर्भाग्य से संभव नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन दुर्भाग्य से संभव नहीं है। हालांकि मैं सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। However, I'll make every effort to fix everything. However, I will make every effort to fix everything. हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि however, I'll try my best to make everything all right. या तो आप ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो कि however, I will make every effort to fix everything. हालांकि मैं सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। However, I will make every effort to fix everything.